नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। कौन? मैं हरदोई से सर बोल रहा हूँ। एक बार मेरी आपसे बात हो चुकी, मैं बीपीएड सर किया हूँ हम्म। और सर बीपीएड के बारे में जानकारी चाहते हैं सर थोड़ा। तो बात तो हुई है ना आपकी? हाँ सर, एक बार हो चुकी है, 1 महीने पहले हुई थी लगभग। तो आपको क्या लग रहा है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट सारी चीजें बदलती रहेंगी? नहीं सर, जो तो आपने बोल दिया वही होनी चाहिए। तो अभी महीने भर में ऐसा क्या है जो बदल जाएगा अचानक नहीं से? सर, अभी सर आपने यूट्यूब पे, अब उस पे, सॉरी, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे न्यूज़ देखी थी आपकी, बीटीसी और डीएलएड, बीएड और बीपीएड ईटीसी लिखा था सर, तो हाँ, तो इसीलिए। जो भी देखे हैं तो जी जानकारी वहाँ लेते रहिए। बाकी आपसे चर्चा हुई हाँ। होगी फोन पर तो सारा हाँ डिटेल जी। में बताया ही गया जी होगा, जी। कुछ नया जी तो हो नहीं जाएगा इतनी जल्दी। यूपी के अंदर जी। आप जान ही रहे हैं, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है सदस्य चयन चल गठन। रहा था, वो जी, चयन हो गया है। हो गया सर जी। सिर्फ जो है सीएम का सिग्नेचर आपके होना माध्यम है। से सर, आपके माध्यम से ही मुझे पता चला था सर, मैंने आपके वीडियो देखे। तो जी। जो है सीएम का साइन होना है, उसके बाद जो है अप्रूवल राष्ट्रपति, मिल जाएगा। हाँ, अरे सॉरी, राज्यपाल के पास जाएगा, फिर फाइनल जी। हो जाएगा। तो ये तो अभी न्यूज आया था, इस पर भी वीडियो डाली दिए हैं। अब नया तो यही है, और कुछ तो है नहीं, क्या बताया जाए। सही सही, बिल्कुल सही आप। और सर ये टीजीटी का मैं फॉर्म पढ़ा है सर, वो भी एक मतलब है, आयोग बनने के बाद ही संभव हो सकता है सर, तो अब तो अप्रैल फाइनल मई होने जा लगभग। रहा है ना, ये आयोग जहाँ हुआ फाइनल, जी। सदस्य चयन का जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगा जब साइन होकर, जी। तो उसके बाद महीना 2 महीना बस आपके पास टाइम तो है नहीं। अगर मान लेते हैं कि कल आ गया, परसों आ गया, 2-3 दिन के अंदर अगर आ जाता है साइन होकर, जी। तो महीने 2 महीने में एग्जाम होगा, तो आपके पास समय कम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ सर, तैयारी तो सर चल रही है सर, यूट्यूब पे भी वीडियो देखते रहते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं सर, तो बस तैयारी, तैयारी है सर। करते रहिए। जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है जी जी। वो जानकारी लेते रहिए। जी। अभी आपकी कानपुर कानपुर देहात से एक लड़के की बात हुई, तो मैंने बीपीएड सुना था, हम्म। तो भाई न्यूज़पेपर भी चालू करवा दिया है, घर पे आने लगा है, तो उसी से हम्म। करंट अफेयर है। और क्योंकि आप बता भी सके, और 30 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के आएंगे, अभी तो फिर उस। अभी जो है पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है जब ये आयोग बन जाएगा, ये जब जी जी। डिक्लेयर करेगा तब कंफर्म होगा। अभी कुछ भी हम्म, कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे अन्य जगहों पर होता है, जी। अनुमान लगा के चला जा रहा है कि उसी हो तरीके का सकता कुछ, है सर। हाँ, उसी तरीके जी। का लगभग हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो बस उसी को जो है मान क्योंकि सर, करके तैयारी कीजिए। ऐसा कि नया आयोग है सर, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा सर, यही हम्म, मान के चल रहे हैं सर। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चेंज होगा। नियमावली जो है व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, अगर आपके पास हम्म। नहीं है तो जो है व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, वो देख लीजिए। जी। अगर है तो अच्छी बात है, वो नई नियमावली देख लीजिए। थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ चेंज काफी हो रहा चीजें है। चेंज है, काफी चेंज है सर। तो नया आयोग इसीलिए गठित किया जाए ना। अभी देखिए हिमाचल का भी कल आया है, वहां जी। पर भी जो है नया आयोग बन गया। उस पर अभी हमें टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, हिमाचल में भी बन गया। अब बताइए, जी जी। हिमाचल में तो बीजेपी तो नहीं है, नहीं है सर। लेकिन फिर भी वहां भी हो रहा है। आयोग बन रहा है सर, बन गया। उसके पीछे क्या कारण है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये जी सब हो रहा है। तो जी। जहाँ पर बीजेपी है, जहाँ पर बीजेपी नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस है, फिर भी वहाँ भी हो कांग्रेस रहा है। है ये सब। जी सर। उसके पीछे कारण है कि जो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चलेगा उसको केंद्र से बजट मिलेगा, जो नहीं चलेगा उसको केंद्र से बजट नहीं नहीं, मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो तो है सर। अभी एक बार में न्यूज भी आया था, 6 राज्यों का जो है बजट रोक दिया गया है। हाँ, इसी के कारण रोक दिया गया सर। हाँ, वो भी हमने डाला हम्म, था व्हाट्सएप चैनल पर। जी जी। तो जो राज्य ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो उनको बजट ही नहीं मिलेगा, तो मजबूरी है करना। सही कह रहे हो आप सर। तभी हम्म। मैंने कहा सर, जानकारी ले लें कुछ लेटेस्ट न्यूज़, हालांकि पता तो चल ही जाता है, क्योंकि आपके माध्यम से और यूट्यूब पे और उस पर जुड़े भी हैं, व्हाट्सएप पे, तो नॉलेज तो हो जाता है। तो आज संडे दिन था, तो हमने कहा चलो आपसे बात करते हैं सर। चलिए ठीक है, वो हम्म, व्हाट्सएप पर भी है, चैनल ग्रुप सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी डेली जी। कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वो देखते तो रहा सर कीजिए। ये 32,000 की, जब एक ग्रुप से पता चला था, एक 32,000 वैकेंसी का डेट ही नहीं हाँ, लग रही सर। कोई मतलब नहीं है उस भर्ती का। वो जी। भर्ती जो निरस्त है, ही है सर, हम समझ रहे हैं सर। हाँ, वो जो है संविदा वाली थी। अगर वो भर्ती हम्म, होती भी है जी। तो या तो वो संविदा पर होगी या तो निरस्त होगी।
ठीक है, निरस्त होगी निरस्त हो सर। जाएगी, मान करके चलिए इतने समय से ये लंबा समय हो निरस्त गया हम लटकी है। 7-8 साल होने जा रहा है सर, तो अब हम्म। इतना टाइम खींचना बहुत बड़ी बात है सर। तो अगर होता भी है तो वो नए नए नियम उसमें लागू होंगे, और इतना जी पुराना हो गया है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होंगी, फिर से आवेदन लिया जाएगा, उसको भूल जाने में ही भलाई है। अगर कुछ आ गया सही तो है। अच्छी बात है, नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये अब 46,000 रुपये, सॉरी 46,000 वैकेंसी की मांग हो रही है सर। 2016 में भी यही निकली थी वैकेंसी, तो तुरंत 32,000 निकल आई वैकेंसी सर। भाई, हम जानते हैं कि जो है, आप जब घर से निकलते होंगे, कहीं जाते होंगे, जी तो रास्ते में बहुत सारे लोग कटोरा लेकर के हाथ फैला करके मांगते होंगे। बिल्कुल। आप अगर उनको 5 रुपए देंगे तो जी क्या वो 5 से ज्यादा नहीं सोचते होंगे? बिल्कुल सर। तो क्या अगर वो कहेंगे कि नहीं, हमको तो जो है 5,000 रुपया दीजिए, आप दे देंगे? नहीं सर नहीं। और अगर आपने जो है संभव होगा उतना ही दे सकते हैं सर। और अगर आपने प्लान किया हो कि आज हमारा बर्थडे है या इस तारीख को हमारा बर्थडे है, जी हम जो है मंदिर में जाएंगे और वहाँ 50 भिखारियों को खाना खिलाएंगे, तो जी। कितना खर्चा हो जाएगा लगभग? कोई कितना भी कदम 3-4 हज़ार रुपये तो नॉर्मली है सर, ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ तो भाई वो मांग रहा 5,000, आप दे ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं देंगे। यहाँ तो आप तीन चार जी। 5,000 रुपये जो है मेहनत भी करेंगे, बनवाएंगे, लेकर जाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, यहाँ आप खर्च करने को तैयार हैं, क्यों? क्या अंतर है? काफ़ी है सर। यहाँ आपकी इच्छा है, आपका जी प्लान है, आपकी सोच जी। है। उसमें खर्च नहीं डरेंगे सर, कितना भी हो वहाँ सकता आपका है। चाहे जितना खर्च होगा खर्च करेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल। प्लान बना लिया है एक करने का। प्लान बना के रखा है सर। जी। तो कोई किसी को मांगने से तो नहीं ना मिलेगा। जी सही बात है आप सर। जानते हैं हर चीज़ बजट से होता है, प्लान से होता है। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होगी, जो बजट होगा, उसके अनुसार हो वो काम करेगी। सही बाकी है। लोग अपना जो है मांग करते रहें, कुछ भी मांगते रहें, तो मांगने से थोड़ी मिल जाएगा। नहीं सर, मांगने से अगर अगर हर मांगने चीज़ से अगर हो जाए तो बहुत बड़ी अगर बात है सर, मांगने कुछ से नहीं मिल होगा। रहा होता जी। तो जब से ओल्ड पेंशन बंद हुआ तब से मांग हो रही है, कितने हाँ साल हो सही गए? है, 2005 से ही सर बंद है सर, और काफ़ी और टाइम से हो रहा है। लगभग लगभग 19 साल हो गए, आराम से सर हो गया है। मांगने से मिल गया? नहीं सर, धरना नहीं भी मिला। देते हैं, हर चीज़ होता है, कुछ नहीं होना है सर। तो देख लीजिए, इतने साल से जो है अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये लोग जो जी। है मांग कर रहे हैं, हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ जा कुछ रहा नहीं, और नहीं सर कुछ नहीं। है। तो मानने से नहीं होता है, जिसको करना है वो क्या सोच रहा है, वो क्या प्लान कर रहा है। जी। ये वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम मांगेंगे तो हमारे नेताजी हमारी आवाज उठाएंगे, तो हम कोर्ट जाएंगे, तो धरना करेंगे, तो इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा सर, सरकार जब तक नहीं ये चाहे कि कुछ नहीं होगा, आप कितना भी धरना दें कुछ भी हो जाए। तो ये वो लोग हैं जो खाली जो है डिग्री जुगाड़ से ले लिए हैं, उनको सब पता ही नहीं है कि क्या कैसे होता है। और जो हम्म, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी लाइफ है, हमने जो पढ़ाई किया, जो डिग्री लिया, वो हो गया, अब इसके बाद मेरा जो है वो कर्म तैयारी हम्म, करना, और जहाँ जहाँ भर्ती आ रही है, जो भी आ रही है, फॉर्म उसमें अप्लाई ट्राई करना। करते रहना, और अगर पैसे जी। की ज़रूरत है तो कोई काम धंधा करते रहना। सही है सर। तो बस मांग कौन क्या मांग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। तो तभी मैंने कहा सर आपसे बात करते हैं सर, और बीपीएड एग्जाम, क्योंकि सर 2019 से वैकेंसी नहीं आई सर, और टीजीटी चलो हर साल आती रहती है, तो उसी में ट्राई करते हैं सर। चलिए सही है। और कब से नहीं आई है भर्ती, ये मैंने नहीं रखता है। जी। आप ही बताइए, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक आपकी उम्र 30-40 लाखों पे के तो बीच में होंगी। हाँ। हाँ इस 30 के तीस अंदर है चालीस के सर। उम्र में आपके जी। घर में आपने कितने नौकरों को जो है नौकरी पर रखा? तो काफ़ी है सर। आपने अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन धोने नहीं के वो लिए नहीं सर, नहीं वो नहीं सर। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप या तो जरूरत नहीं है, या तो बजट नहीं है, या जो भी नहीं, कारण है। ज़रूरत ज़रूरत भी नहीं है सर, और बजट फिर तो जो थोड़ा भी बहुत बचा कारण के है, जो हाँ भी जो भी कारण कारण है, हो। तो आपने नहीं किया ना आज तक। जी। तो ये जो है गलत है कि सही है? भाई, जरूरत ही नहीं है या बजट ही नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। जी। इसमें ज़रूरत ही गलत नहीं है, क्या पहली है? बात सर, कुछ तो नहीं सर। इसमें गलत क्या है? तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी कोई जरूरी थोड़े, नियम थोड़ी है कि हर साल भर्ती हर चीज का निकाले ही, उनको जब हाँ सर, जरूरत होगी उस विभाग तभी की। निकालेंगे सर, सही गिर, हाँ। अब जैसे और बीएड वालों का हाल है यही सर, और अगर 19 से जरूरत है भी 24 हो गया। जरूरत है भी लेकिन बजट नहीं बन रहा है, तो भी नहीं निकालेंगे। जी सर। तो आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहां से 1 रुपया नहीं मिलता है। सही बात है सर। अगर आप कहीं नौकरी पर जा रहे हो
और वो आपको जो सैलरी देता हो वो बंद कर दे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने देना बंद कर दे, फिर जब आप पूछे तो वो कहे कि हम अब देंगे ही नहीं कभी, तो क्या आप नौकरी वहां करते रहेंगे? नहीं सर, तो जो दूसरा विभाग देखेंगे सर, दूसरा तो देखेंगे। जो विभाग पैसा देता ही नहीं है, जी। 1 रुपया नहीं आ रहा है, शिक्षा विभाग से आता है क्या? सही पैसा बात तो है। नहीं आ रहा है। नहीं सर। गवर्नमेंट को तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन चला रही है, क्यों? क्योंकि शिक्षा देना है उनको, निःशुल्क शिक्षा का उन्होंने जो है जी। प्लान किया है, नियम बनाया है। तो हर चीज को दूर तक देखा कीजिए, सोचा कीजिए, सब समझ में आ जाएगा कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों। हर चीज का क्यों कारण नहीं हो होता रहा है। है? जी। तो हर तभी चीज सर का मैंने कारण कहा होता सर, है। क्योंकि सर 32,000 की तो डेट भी नहीं और हम चाहते भी है, क्योंकि मेरा फॉर्म तो पड़ा नहीं है, तो हम चाहते भी है नहीं होए, किस लिए? क्योंकि अगर मान लीजिए हो भी जाएगा, चलिए ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये में से कुछ नहीं होना है। भाई आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, जी। उसमें जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही वही होगा। होगा सर, पर वही बात है सर, अंत्येक्षक का कितने दिनों से, कितना 2013 से सर लगे हैं, वही 8-10 हज़ार रुपये पे हम्म, क्या बेचारे और लगे हैं। और कोर्ट भी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी। नहीं, सर्विस तैयार नहीं मामले होगी। में, नौकरी वाले मैटर में, जब तक गवर्नमेंट कोई चीज जो है नहीं कहती है, तब तक कोई कोर्ट फैसला नहीं करता है। ये तो सही है। अभी बीटीसी का एक 12,460 था, 6 7 8 साल से लटका पड़ा था। उस हम्म? पर भी कुछ नहीं हो रहा है सर, ऐसे ही है। अचानक से हाई कोर्ट से जजमेंट आया तो लड़कों को लगा कि भाई हम तो जीत गए, जीत गए। अरे कहाँ जीत गए? अगर हम्म, तुम्हारे जीतने से जीता तो 6 महीना साल भर में तुम ऑर्डर करवा लिए होते। और क्या सर। वो तो गवर्नमेंट ने जो है जब चाहा अपने हिसाब से कोर्ट को हिंट किया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट से ऑर्डर हम्म, गवर्नमेंट ने करवा दिया। उसके बाद करना है नहीं करना उनकी मर्जी। हम्म, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ भी गए, कोर्ट से ऑर्डर आ भी गया तो भी कहाँ कुछ हुआ। फिर आगे, जी। अभी उसके आगे भी है। ऐसे ही ये अनुदेशक वाला जब तक गवर्नमेंट नहीं चाह रही है वहीं लटका पड़ा है। और क्या सर, काफी टाइम से सर पड़ा है ना तो लटका कोर्ट ये वोर्ट सब। से कुछ नहीं होता है, जो कोर्ट जाते हैं मूर्खता है। क्योंकि वहां भी वो गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय बैठा है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही वो करेगा, जिसकी जी। लाठी उसकी भैंस। जी। तो बस वो अनुदेशक होगा नहीं होगा, रद्द होगा क्या होगा, वो सब छोड़िए, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऑर्डर आ भी जाएगा, गवर्नमेंट को नहीं करना है, तो वहां से ऑर्डर करवा के फिर आगे के कोर्ट में चली जाएगी, लटका देगी। जी। करना होगा, कोर्ट में चाहे कोई केस रहे मत रहे, इधर अपना करके आगे बढ़ेगी जो करना होगा। कुछ नहीं सर, जैसे सर 32,000 में पहले डेढ़ लगती थी, अब तो ये भी नहीं खुला होता है डेढ़ लगी है या नहीं, किसी को नहीं पता चलता है। कोई मतलब नहीं है उन सब का, वो समझ देखिए। बस जो गवर्नमेंट कर रही है, जो वर्तमान में चल रहा है, बस बहती गंगा में हाथ धोइए। बस बस, सही बात है सर। अभी जो है, वैसे, हम्म जी क्या कह रहे सर? वो जो है व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा, डाले हुए हैं। दिल्ली पंजाब समेत 6 राज्यों का समग्र शिक्षा योजना फंड रोकेगी केंद्र सरकार। हाँ, ये तो देख चुके हैं सर, ये देखा है। तो जो लोग जो है योजनाओं पर काम नहीं कर रहे हैं उनका पैसा रोक दिया जा रहा है, और जो कर रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए जो है हिमाचल जो है वहाँ कांग्रेस है, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखिए आयोग बनाया जा रहा है। तो जब केंद्र सरकार पैसा दे रही है, जो काम कर रही है वो करेंगे ही नहीं, तो फिर पैसा दे क्यों? जब नया यही नियम सर। बन गया है तो वो कीजिए जो कहा जा रहा है। तो सारी चीजें राष्ट्रीय कि- शिक्षा नीति के अनुसार हो रही हैं, उसको जी। पढ़िए, उसको समझिए, उसी के वैसे अनुसार सर, सब कुछ होगा। अपने अपने यूपी में आयोग बनने में बहुत टाइम लग गया, बस सर इतना, काफी टाइम, जनवरी फरवरी हो रहा था, अब मार्च हो गया सर। आपकी शादी हो गई है कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी 30 के अंदर ही है सर। अच्छा, आपकी शादी हो जाएगी फिर अपने बच्चे की शादी करने में कितने साल लगाएंगे? कितना तब भी सर, कम से कम 20-25 साल सर। क्यों भाई, क्यों इतना टाइम लगाएंगे? अपनी शादी तो बड़ी जल्दी करने जा रहे हैं, अभी 2 4 साल के अंदर कर लेंगे, बच्चे की अरे शादी में इतना नहीं टाइम सर, क्यों लगाएंगे? पढ़ाई भी करानी है सर। अरे पढ़ाई करानी है या कुछ भी करानी है, इतना टाइम क्यों लगाएंगे? अपने तो अभी आप जो है 2 4 साल के अंदर आप खुद तो कर लेंगे। जी। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना ये बात? बिल्कुल सर। तो वही बात आप भी किए हैं कि बहुत टाइम लगा रही है। अरे जो काम अभी करना ही नहीं है उनको, तो उसको जो है क्यों करेंगे? वो तो 10 साल लटकाना होगा, लटकाएंगे। वो तो लटकाए ही रहेंगे सर, खाली डेट लोगों बढ़ती को रहेगी। लोगों को जो है न्यूज देते रहेंगे, हाँ ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाली जो है ऐसे ही लटका के रखेंगे। जो काम अभी करना ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे? जी।
वो आपसे थोड़े बताने जाएंगे हमारा मन है अभी करने का, नहीं है मन, क्या करना है कैसे करना है, वो आपको बताएंगे, हमको बताएंगे, या वो जो है जो करना अपना चुपचाप करेंगे। और क्या सर, ज, अपने जनता स्टूडेंट के मतलब तो उनके कहने से नहीं कोई चीज हो जाएगा, धरना देने से ये तो सब आयोग चलेगा। बन रहा है, वो जो है करना तो था, लेकिन कब करना है कैसे करना है उनको सब पता वो है, उन्हीं लेकिन को पता है सर, किस दिन हमें लागू करना है। अगर ये सब न कहते कि नया आयोग बन रहा है, ये होगा वो होगा, तो ये 4 5 6 साल से उनको भर्ती नहीं देना था, सर तो कैसे सॉरी सर। रोकते, कोई ना कोई कारण से तो रोकना था ना। जी सॉरी सर, एक बात मैंने उस दिन आपने वो डाला था व्हाट्सएप पे, तो बाल वाटिका आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी भर्ती में हम्म एनआईए डीएलएड आंगनबाड़ी एनटीटी, और इसमें नीचे लिखा था खेल शिक्षक की बड़ी भर्ती, तभी मैंने सर आपके पास कॉल थी की थी सर। तो बाल वाटिका और प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी इन सब में क्या लिए जाएंगे? क्यों भाई, छोटे बच्चे जो है, जो बाल वाटिका की बात हो रही है कि उसमें 5 कक्षाएं होंगी, क्या फिजिकली मेंटली वो सर, हाँ। क्या वो बच्चे जो है उनको योगा, उनको खेल, उनको नहीं कराया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा बिल्कुल नीति सर। तो प्री सर प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक है, उसमें जी सर। कहा गया खेल के लिए, हर चीज के लिए, तो वहां जी पर भी बोला गया तो सर। टीचर की जरूरत होगी, तो भर्ती तो हर जगह होगी ना। जी जी। अब अगर स्कूल में एक टीचर भी भर्ती करेंगे कि जो है वो प्री प्राइमरी से लेकर के 8 तक जो है स्कूल कोई है कंपोजिट विद्यालय, तो भी एक टीचर चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल सर, एक कंपोजिट है, 3 स्कूल मान लीजिए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी और ये जूनियर चल रहे हैं, तब भी सर एक पीटीआई तो लगेगा ही। तो अगर एक भी लगेगा तो प्राइमरी है 1,57,58,000, जी और प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी है वो 1,87,000 है, जी। तो उस हिसाब से वहां पर टीचर भी तो रखे जाएंगे। अब वो टीचर वो एक साथ उतना रखेंगे, पार्ट पार्ट में रखेंगे, क्या करेंगे अभी आएगा सामने, लेकिन जो जी। जानकारी आती रहती है उस हिसाब से जो है शेयर कर दिया जाता है। अभी वो एक इलाहाबाद की कोचिंग पे देखा था मैंने, जैसे नहीं सर ऑनलाइन वीडियो वो चलाते हैं अपना कोर्स, हम्म जैसे, तो वीडियो देखा था मैंने, तो उसमें दिखा रहे थे बीपीएड यू, वो एक किसी ने पूछा कमेंट करके कितने यूपी में बीपीएड धारक हैं, तो उन्होंने बताया था 1,20,000 समथिंग में है। हम्म। तो मैंने समझ लिया, अगर मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग अगर भी 1,36,000 है और 20,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख मान रहा हूँ, अगर 50,000 वैकेंसी अगर पेपर भी हो जाता है तो हम्म कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगी जॉब। हम्म। तो कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने जो है कंपोजिट विद्यालय या प्री प्राइमरी प्राइमरी जूनियर हैं, उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है हमसे आपसे बेहतर जान रही है। जी। तो डेटा उन्हीं उसी के हिसाब पास है से, सब सर। हाँ, तो उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उनकी अपना बजट देखते हुए उनका क्या बजट है। जी जी। तो अब देख लीजिए कि यूपी में भी जो है नया आयोग जो है फाइनल स्टेज पर ही है, बस सीएम का जो है साइन होना है, राज्यपाल से जो है फाइनल होना है, उनका साइन होना है, और हिमाचल में तो हो गया। हो गया सर। हम्म। तो हर राज्य कर रहे हैं और सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही हो रहा है। तो बस सर जो जल्दी हो चीजें जाए हैं, बस, ऊपर वाले से मना रहे हैं जल्दी हो जाए बस। भाई जल्दी ना आपके चाहने से होगा ना हमारे चाहने से होगा, उन लोगों ने जो कुछ भी जैसे प्लान प्लान किया प्लान है। कर रखा है सर, उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा ये सब। हम्म सही है सर। बस बस यही जानकारी लेनी थी सर। और हम्म। सर लगभग कितना टाइम लग सकता है वैकेंसी आने में? लगभग जुलाई अगस्त। पर भाई आप कह रहे हैं सरकार सरकार के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो कब निकाले उन्हीं के हाथ में है सर। हम्म। तो तो बस ये गवर्नमेंट ही सब कुछ है, जो कुर्सी पर है, जो सत्ता में है, वो क्या कर रहा है वही जो है इम्पोर्टेंट है, उसी को देखिए बस। जी सर, इसमें एग्ज़ाम ही होगा, मेरिट से कोई मतलब ही नहीं है पहली बात सर। हम्म। तो एग्ज़ाम ही अपना क्रैक करेंगे सर। पढ़ाई और कीजिए, एग्जाम होगा तो एग्जाम दे दीजिएगा, नहीं होगा और कोई जो है तरीके से मेरिट पे या जैसे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी, जैसे हाई स्कूल इंटर और मैंने 10% नहीं, जैसे बीएड में निकालते हैं हम्म एकेडमी, जैसे 10% जैसे हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन और बीपीएड मिलाकर सर 65% बन रहे हैं मेरे सर। कोई फायदा नहीं जोड़ने का। जी। भाई 65 बने, 70 बने, 50 बने, 70 बने, क्या फर्क पड़ता है, जब फॉर्म भरेंगे लोग और इस बेस पर जो है लिस्ट बनाई जाएगी तब जोड़ने का मतलब बनेगा ना। जी।
और कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कितने कितने नंबर वाले हैं, वो तो तब जो है उस पर डिपेंड करेगा ना कि आप अंदर हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, किस पोजीशन पे आ सही। रहे हैं। तो जी अभी जी। काउंट करने का क्या मतलब है? वैसे भी जो है नियमावली जारी हुआ, उसमें एकेडमी खत्म कर दिया गया है साफ साफ। बस सर यही खत्म हो गया सर, यही मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे अच्छा लगा एकेडमी खट गई, क्योंकि सर इससे हम काफ़ी कोसों दूर थे थोड़ा देखने के बाद। मेरे साथ में जो बीपीएड किए हैं एससी हम्म कास्ट के हैं, हाई हम्म स्कूल में 80%, इंटर में सर 85%, इस तरीके से सर उनकी जब मैं उनकी मेरिट देखता था तो अपने आप में खुद कहते यार भाई इन्हीं का हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है मेरा। बट अब पेपर है, उनका रिटर्न कम है, अपना कोई दिक्कत नहीं, कहने वाली बात नहीं, थोड़ा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। टीजीटी में 100 क्वेश्चन थे सर, और हम्म। थोड़ा और तैयारी कर लेंगे तो अपना रिटर्न सही कवर कर लेंगे। बस तो मेरिट हट गई, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छा लगा हमें। आने वाला समय पढ़ने वालों का है, पढ़ाई करते बस सर। रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। जी तो जो भी डिग्री के साथ साथ पढ़ाई जारी रखेगा, तैयारी रखेगा, सर, एक फ्यूचर और उसी सर का है। जी, हम्म। एक जानकारी और चीज़ है, जैसे आपने बताया, जैसे प्री प्राइमरी, हम्म प्राइमरी और हम्म जूनियर हम्म खेल शिक्षक रखे जाएंगे, ठीक है सर। हम्म। और किस आधार पे रखे जाएंगे? जैसे प्री प्राइमरी में कुछ स्केल कम होगा और प्राइमरी में स्केल ज़्यादा होगा, उससे ऊपर क्या ऐसे स्केल के हिसाब से सैलरी देंगे, बनाएंगे? अगर एक ही रख देंगे तो भी तो हो जाएगा सब में कवर। कंपोजिट हाँ विद्यालय बना रहे हैं। हाँ, बात तो सही सर, बराबर ही होगी सैलरी, अगर 3 पढ़ाओ चाहे 1 पढ़ाओ। एक कक्षा में सप्ताह में 2 खेल का पीरियड होता है, ठीक है? तो अगर जो है प्री प्राइमरी से लेकर के एलकेजी से 8 तक के जो है कक्षाओं को काउंट कीजिए, तो टोटल 11 कक्षाएं हुई। 11। अगर हर कक्षा में 2 पीरियड लेना है तो हफ्ते 22 का हो गए। 22 पीरियड हुआ। 22 हो गए। और पर डे चलता है 8 पीरियड। हम्म। 8 में से अगर टीचर को 6 पीरियड भी डेली दिया जाए, 2 फ्री छोड़ दिया जाए, जी। तो भी हफ्ते में 6 दिन स्कूल चलता है। चलिए छोटे बच्चों का मान लेते हैं, हम्म या बड़े बच्चों का एक दिन और हम्म। सैटरडे छोड़ देते हैं, 5 दिन ही हाँ। मान के चलते हैं। जी। तो भी अगर 6 पीरियड डेली 30 अगर हो गए, हाँ लेंगे, 30 ही 5 हो गए दिन सर। लेंगे, तब भी 30 ही हुआ। 30 हो गए हाँ सर। और अभी हम लोगों ने काउंट किया 22। 22। तो 22 की जरूरत है, और कम से कम 30 पीरियड भी देंगे। तो भी जी, तो कवर हो ही जा रहा है ना। आराम से हो जाएगा सर। तो क्या जरूरत है एक से ज्यादा की? एक रख लेंगे एक टीचर, या तो प्राइमरी में या जूनियर में, जिसमें भी उनको रखना होगा। जूनियर में हो सकता है संभवतः रख लें, जी। ठीक है? और उन्हीं की जो है ड्यूटी लगा दें प्राइमरी में भी। और दोनों को देखो आप। हफ्ते में तो 2 ही पीरियड तो देखना है। जी। तो वो रूल जो है, 2 पीरियड गेम का, 2 पीरियड कंप्यूटर, 2 हम्म म्यूजिक संगीत का, हम्म, कला क्राफ्ट, हाँ ये सब। कला हो गया, क्राफ्ट हो, ये सब हम्म हफ्ते में 2 ही का है। हाँ, 2 ही डेली का है नहीं। सर। जी। डेली का नहीं होता है। हर अगर क्लास को 2 ही दिन देना है, मतलब पूरे दिन नहीं देना 2 है। पीरियड देना है, हफ्ते में 2 दिन हम्म, देना है। जी। हर हर क्लास हम्म को। हम्म। तो जी। 2 ही जब देना है तो आराम से एक टीचर मैनेज कर लेगा। तो अब मैनेज कर लेगा। तो जैसे अब सर कंपोजिट नहीं है सर, जैसे एक गांव में, अरे तो तो क्या? कंपोजिट नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी जहाँ पर पहले कंपोजिट है, वहां तो पहले वो करेंगे ना। वहां पर एक टीचर रखने से तो सब में मैनेज हो जा रहा है ना। जी अगर बिल्कुल। आपको जो है 5 लोगों को नौकरी पर रखना है, तो आप उन जी। 5 लोगों से काम वहां कराएंगे ना, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उनका यूज हो सके। हाँ, यूज हो सके। तो अगर पहली बार हाँ सर, में सही कह रहे हो अगर सर। पहली बार में पचास बिल्कुल। हजार लेकर आते हैं, जी। तो 50,000 उन विद्यालयों में भेजेंगे ना जहाँ पर उनका जो है अधिक से अधिक। आवश्यकता है, हाँ। आवश्यकता है। तो हम सिर्फ सैलरी देने से नहीं ना मतलब है, पैसा तो 1 रुपया काम भी आता नहीं है लेना है स्कूल सर, से। तो काम भी अधिक से लेना है अधिक, सर। हाँ, आउटपुट तो अधिक से अधिक लेने की कोशिश करेंगे ना। जी। और अगर जरूरत पड़ी, ऐसा कोई आसपास विद्यालय है, तो वही कंपोजिट सैलरी विद्यालय सर वाला है। वही होगी, चाहे जूनियर पढ़ाओ चाहे प्री प्राइमरी। नहीं, वही क्यों रहेगी? जो जूनियर में अगर आता है पोस्ट, तो जूनियर वाला जो स्केल पेमेंट होगा। रहेगा वो देंगे, हाँ। जी। प्राइमरी जिस पद पर जाएंगे उसके अनुसार रहेगा पे स्केल जो रहेगा वहाँ का। हम्म। और अगर मान लीजिए आप किसी विद्यालय में हैं, ठीक है, जी और आपका जो है सैटरडे को कोई क्लास नहीं है, एक दिन आप खाली हैं, तो जी। कोई दूसरा विद्यालय होगा आसपास ही, वहाँ नहीं दे उसमें सकते हैं के आपको कि जो है बिल्कुल ड्यूटी भैया, लगा सकते हैं। हाँ चलिए आपका जो है हम यहाँ पर 4 ही दिन इस विद्यालय में कर दे रहे हैं। हाँ, 2 दिन दो आपको दिन वहाँ जाना हाँ, दो पड़ेगा। दिन आप उस विद्यालय में जाके मैनेज कर लीजिए, हाँ, पास ही आप में मैनेज तो कर यहाँ लीजिए। मत आइएगा, वहाँ वहाँ जाइएगा, वहाँ साइन हम्म। कीजिएगा। जी। तो हाँ, ये ऐसे हो भी कर सकता है सर, सकते हैं। ये संभव है सर, ये हो सकता है सर। बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, स्कूल पास ही पास तो जी। है।
बिल्कुल। तो ये भी हो काम सकता है। निकालना यही करेंगे सर ये लोग। बिल्कुल बड़े आराम से हो जी। सकता है। जी। अरे भाई आप जो है अगर दिन भर में 6 पीरियड ले रहे हैं, मान जी। लेते हैं कि जो है आपने एक एक पीरियड लिया प्राइमरी में, जो है जो भी कक्षाएं हैं, या जूनियर में या प्री प्राइमरी में 8 कक्षाएं हैं, जी। तो 8 कक्षाओं में से 6 कक्षा तो एक दिन में आप मैनेज कर सकते हैं ना। आराम से हो जाती है सर। ठीक। प्राइवेट में मैं भी करता हूँ सर। और फिर दूसरे दिन गए अगर आप 6 कक्षा फिर लिए, हम्म। ठीक है, जी। तो 2 दिन तो हो गया ना, 2 क्लास 6 कक्षाओं में, अब बचा एक ही जो है एक दो जी। क्लास जो बचे उनका जो बच गया, तो तीसरे जी। दिन आप मैनेज कर लेंगे। 3 दिन में तो मैनेज किया जा सकता है हो जाएगा सर एक मैनेज। विद्यालय में। अब हो 3 दिन जाएगा जब ये सर। मैनेज हो गया, मान लीजिए शनिवार और सोमवार, और फिर थोड़ा सा गैप करके किसी बृहस्पतिवार। और दिन बीच में कर दिए, और फिर बीच बीच में जी। अगल बगल का स्कूल दे दिए। दे तो दिए। 3 दिन में एक स्कूल अगर मैनेज हो जा रहा है, दोनों। जी। तो 3 दिन दूसरी जगह दे देंगे आपको। जी। अगर वहां पर जो है सिर्फ प्राइमरी सेक्शन ही है, तो जी। वहां तो आप जो है एक दिन में बीच एक में मेरे जाकर दूसरे जी। दिन फिर मैनेज कर सकते हैं। जी, एक मेरे अनुदेशक एक दादा हैं। हम्म। तो बता रहे थे, हमसे बात हुई थी एक बार। तो ये बता रहे थे, टेंशन ना लो, वैकेंसी अंदर की बात है, वैकेंसी तो फिजिकल की आने वाली है। बट ये आप ये ध्यान कर लो, 32,000 तो नहीं आएगी, इससे ऊपर ही वैकेंसी आएगी। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जितने भी पद खाली हैं वो सारे भरे पद भरे जाएंगे। जाएंगे, लेकिन जी। जैसे स्कूलों में फर्नीचर दिया जाना था तो सभी स्कूल जी। में देना था फर्नीचर, ये तो तय हो गया था। जी। लेकिन बजट भी देख करके चलना था, तो उन्होंने क्या किया 700 कि करोड़ लगभग दिया था कुछ। अभी 900 करोड़ इस बार दिए हैं, तो 700 900 कर करोड़ दिए। 900 करोड़ इस तरह से बजट बनाए। जी। उसके बाद देखा उन्होंने कि कितने स्कूलों में हो सकता है, हो सकता तो है। सारे स्कूल करने में कितने साल लग जाएंगे। तो जी। लगभग लगभग 25,000 स्कूलों का बजट बना कर चले कि पच्चीस जी। हजार स्कूल एक साल में, तो 25,000 करके पिछले हर छह साल सात हर सालों से साल। किया जा रहा है, और धीरे धीरे जी। हो गया कि नहीं हो गया। आराम से हो गया सर। तो ऐसे ही जो है सब्जेक्ट टीचर भी रखना है, खेल टीचर भी रखना है, जी। क्राफ्ट वगैरह हर चीज में, कंप्यूटर वगैरह सब करना है। ठीक है, चलिए 1 लाख 2 लाख एक साथ नहीं करेंगे भर्ती। वो नहीं सर, करेंगे पच्चीस सरकार से। हजार 25,000 लेकर आएंगे, 50,000 लेके आएंगे, अगर 25,000 भी लेकर आएंगे, धीरे जी। धीरे करके 4 साल में भरेंगे, 5 साल में भरेंगे, तो भी तो हो जाएगा ना। आराम से सर, जितने भी बीपीएड किए होंगे, नहीं कहते हैं, थोड़ा भी एवरेज में हो गया, 30-40% जो पढ़ते होंगे वो उनका भी हो जाएगा सर। तो वो जो है एक साथ कितना कर रहे हैं वो तो बजट पर डिपेंड करेगा ना। जी। बजट से ही सर प्लानिंग होती है सर, कितना में देना है सैलरी, कितने को नहीं देनी है। उसी के अकॉर्डिंग ही, बजट के अकॉर्डिंग ही भाई निकलती हैं अभी वैकेंसी। आपका मन करेगा किसी को जाते हुए देख लेंगे कि वो जो है 20 लाख की गाड़ी से जा रहा है, थार लेकर चल रहा है, जी। आपको बड़ा अच्छा लगा थार, पर आपका अपने भी आप मन को। कर रहा है कि जो है हमारे पास भी होता। जी। अब आपका मन तो कर गया, लेकिन क्या आज जाके आप बजट खरीद नहीं। लेंगे। नहीं सर, बजट फिर देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके घर में जो है जितने भी सदस्य हैं, कभी कहीं शादी में जाना होता होगा, कभी कहीं रिश्तेदारी में पार्टी वार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी जी। जाना होता होगा, कभी घर में किसी सदस्य को जो कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, हॉस्पिटल जाना होता होगा, जी। या जो भी काम से कहीं भी जाना होता होगा, हम्म। तो लगता होगा ना कि अरे माता जी हैं, जो हम्म। है उनको बड़ी दिक्कत होती है, काश अपने पास भी 4 चक्का गाड़ी होता तो आराम से 4 व्हीलर बैठा के होनी ले चाहिए। जाते। तो जी। जरूरत है कि नहीं होता है है, सर। जरूरत, है जरूरत, लेकिन बजट फिर नहीं भी है नहीं सर। ले रहे हैं। क्योंकि बजट नहीं है सर। हाँ, ये यहाँ पर हर व्यक्ति अपना बजट जोड़ लेता है, भैया बजट नहीं इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जी। बात हम करते हैं सरकार की तो उसे बुरा लग जाता है, नहीं, देखो ये वही है, सरकार की सेम बातें सेम कर सर। रहे हैं। सेम सर, यही डिपेंड है सर, इसी पे है। ये बजट पे। चीजें हर व्यक्ति हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, हर कोई अपने बजट को देखकर ही तो काम बजट करेगा। और प्लानिंग से ही चलेंगे सर। तो जो है जो मार्केट में छोटा दुकान वाला है, क्या उसका मन नहीं करता होगा खूब ढेर सारा माल भर दें बिल्कुल सर। और बड़ी दुकान कर लें, हम भी सर शोरूम खोलें। इच्छाएं सबकी होती हैं सर। उसका भी मन करता होगा और बड़ा अपना बिल्कुल। बिजनेस कर लें, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि बजट बजट। नहीं है। जी। तो लोग जो है अपने ऊपर जब आती है बात बजट की तो वो सब समझ में आता है, लेकिन हम तब जब पता बात चलता है करते सर। हैं कि गवर्नमेंट के बजट की, हम्म। तो वहां पर अरे इतने करोड़ों का बजट आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना टैक्स ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, वहां फटाक से बोल देते हैं लोग, अरे भैया शिक्षक भर्ती ही कर देंगे तो वो पैसा जहां लगा करके वो हाईवे बना रहे हैं और टोल वहां से वसूल रहे हैं, वहां वो से। कमाई तो फिर रुक जाएगी ना। बिल्कुल सर। वो पैसा लगा करके वंदे भारत और फलाना ढिकाना जो ट्रेन चला रहे हैं उन्हीं से और ही तो सर महंगी महंगी निकलता है टिकट पैसा। बेच करके वहां से पैसा आ रहा है, फिर वो कमाई तो रुक जाएगी ना। और क्या सर।
तो वो बिल्कुल पैसा सर। अगर उस जगह की जगह वहां न लगा के, ट्रेन न बना के, हाईवे न बना के, कमाई वाली जगह न लगा के, ऐसे जगह लगा दे जहाँ से कमाई नहीं आनी है, नहीं आनी है। तो और फिर जो तो डेवलपमेंट बजट सर उनका भी गड़बड़ा जाएगा तो सर। जो डेवलपमेंट उन्होंने 10 साल में प्लान किया है, फिर वो डेवलपमेंट हासिल करने में उनको 50 साल लग जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल लगेंगे सर, भाई क्योंकि अगर बजट ही देखा जाएगा। अगर आप जो है हर रोज 1 रुपए अपने गुल्लक में डालिए, तो 100 रुपए इकट्ठा होने में कितने दिन लगेंगे? सौ सर दिन 1 रुपये का 100 दिन लगेंगे सर। अगर आप वही गुल्लक में रोज 10 रुपए डालना शुरू कर दीजिए, अब जी कितने दिन सर, लगेंगे? 10 दिन लगेंगे सर। तो 10 दिन और 100 दिन में कितना फर्क पड़ गया? फर्क होता है सर, बिल्कुल सर। जो काम आप 3 साढ़े 3 महीने में करते, वो काम 10 ही दिन में हो गया ना। जी। अब आप कह रहे हैं कि भैया 10 रुपए मत डालो गुल्लक में, एक काम करो 1 ही रुपए डालो, 1 ही रुपये डालो। रोज वहाँ एक ही डालो, 9 रुपए यहाँ इस जगह खर्चा करो। जी। और आप उम्मीद कर रहे हो कि वो जो गुल्लक में पैसा है वो भी जल्दी से इकट्ठा हो जाए, वहां भी जो काम करना है हो जाए, क्या ये संभव है? नहीं सर। वहां अगर आप 1 रुपए डालेंगे तो फिर तो वो जो 10 दिन में होने वाला था, सरकार भी फिर सर आपको तो सोच वहां पर जो है 100 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इतना जो है, जब कैलकुलेट करना होता है, दिमाग लगाना होता है, तो लोग यहाँ पर नहीं सोचते हैं ना। यहाँ जी। बस अपना फायदा देख के बात करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे भाई को नौकरी नहीं मिली, हमारी बहन को नौकरी नहीं मिली, हमारे पापा को पेंशन नहीं मिल रहा, इस पर बात करते हैं लोग सेल्फिश होकर। हम्म। अपने स्वार्थ को देख करके लोग बात करते हैं। जी सर। तो जो अपने स्वार्थ को देख कर बात करेगा, तब तो फिर वो सारी चीजों को अनदेखा कर दे रहा है। और क्या। लेकिन वहां जो बजट बनाने वाला बैठा है, उसको तो हर चीज देखना है ना। देखना पड़ता है सर, हर चारों तरफ का देखना पड़ता है, हाँ, क्या हमारे पास अगर कितना बजट है, कितना क्या। अगर वो बजट बना रहे हैं, तो उनको बजट में प्रायोरिटी वहां देना है जहां से हाँ, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़े, स्रोत बढ़े, जैसे टोल टैक्स, हम्म तो इनकम हाईवे। बढ़ाने वाले चीजों पर ना बजट खास तौर पे खर्च करने इन्वेस्ट के बारे में करेगी तो सर। सोचेंगे। हाँ, तो इन्वेस्ट करेगी। जहां से बजट आ ही नहीं रहा है, वहां पर जो है, ठीक है, पहले बजट अगर वहां 100 रुपए दे रहे थे, चलो अब वहां 200 कर देते हैं, बढ़ा तो जी। देंगे। लेकिन ये कहे कि यहाँ कोई कि 100 रुपए दे रहे थे, अब वहां पर जो 1 करोड़ कर दें अचानक से, जी। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो शिक्षा विभाग में पहले के बजट में और अब के बजट में बढ़ोतरी तो लगातार हो रही है, हो रही है हर सर। साल हो रही है। लेकिन अब कोई ये सोचे कि अचानक से बूम वाली स्थिति आ जाए, एक ही दिन में, एक ही साल में सब हो जाए, नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, संभव ही नहीं है सर, किसी के बस की बात नहीं, अब सरकार आप भी ये आप जो सोचती है है। पिछले 6 5 6 सालों का उठा के देख लीजिए, कोई भी स्कूल जी। कितना परिवर्तन हुआ है, और उसके पीछे के 10 20 सालों का देख लीजिए। ऐसे ही थे सर। तो पिछले 10 20 सालों में जो कुछ नहीं हुआ है, पिछले 5 6 सालों में सब हो गया, बहुत कुछ हो काफी हो गया। गया सर। तो बजट तो आरओ खर्च की कर रही है। मशीन, आरओ की मशीन, जहाँ सर लाइट नहीं है, सोलर पैनल, बहुत चीजें लगी हैं सर। बताइए, स्कूलों में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी, एक हैंडपंप भी नहीं था, और अब आरओ लग रहे हैं। आरओ लग रहे हैं, एलसीडी डिस्प्ले लग रही है सर, टीवी, अब बताइए, एलईडी। कमरे टपकते थे, छत नहीं था, कमरे नहीं थे, और अब जो है टाइल्स लग रहे हैं। सर मेरे ग्राम सभा में जूनियर स्कूल है गर्ल्स का, अब तो कंबाइंड हो गया गर्ल्स एंड बॉयज का। हम्म सर जब आप वहाँ 2 मिनट जब बैठेंगे, इतना सुकूनदायक है सर, नहीं कहते, बिल्कुल शीतल, बिल्कुल क्या अरे बताएं सर, अभी एक क्या वीडियो लेकिन सर। एक वीडियो हम देखे फेसबुक पर, वो ग्रुप में शेयर भी किए हम। जी। तो एक मैडम हैं, अपने विद्यालय का गेट खोल रही हैं, और वो वीडियो उन्होंने डाला है। जी। और गेट खोल करके अंदर ले जाके पूरा अच्छा, पूरा दिखाती हैं कैसा दिखाते क्या हैं। हमारा स्कूल तो अब मतलब देखिए बना कि है। कितना अच्छा लग रहा है कि एक विद्यालय, चारों तरफ बाउंड्री है, जी, और प्राइमरी जूनियर। गेट लगा हुआ है। जी। पहले क्या था? ओपन है, कहीं ओपन से से हाँ, कुत्ता गाय बिल्ली आए, गाय भैंस कुत्ता सब आ गिल्ली रहे बाय, हैं। उसी स्कूल चल रहा है, उसी में कुत्ते भौंक रहे, लड़ रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे स्कूल थे कि गांव वाले जाकर के उसी में गाय भैंस बांधे हुए बांधते हो जी। हैं। बच्चे उसमें पढ़ेंगे जी कहाँ? हाँ, पढ़ेंगे कहाँ। उसी में जाकर के जो अपना घास फूस रख रहे हैं। हम्म। हम्म, और अब बाउंड्री बन गया तो बहुत अब सर अगर सुधार हुआ सर। बाउंड्री बन गया, तो अब अगर जो है किसी को गाय भैंस बांधना भी होगा, तो अब बाउंड्री को पार कराने के लिए सोचना पड़ेगा 1000 बार ना, कि बाउंड्री को कैसे पार हम्म। कराएं। और क्या सर, और पहले ही बाउंड्री जाने का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही बाउंड्री गेट बंद है। देखकर ही वो नहीं सोचेगा कि भैया उसके अंदर नहीं जाना है, पैर नहीं नहीं जाना, रखना है। स्कूल है, स्कूल है। अब कोई आएगा, बाउंड्री चारों तरफ है, मेन गेट लगा हुआ है, तो गेट के अंदर पैर बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा किसी को भी, किसी को भी जी। चाहे कोई पेरेंट ही होगा, माता कोई पिता, एक या बात सोचेगा जरूर सर, ये हाँ, स्कूल है। वो भी इस पैर अंदर रखने के बारे में सोचेगा कि कैसा। नहीं तो पहले तो कोई ना बाउंड्री ना कुछ, बस सीधे आया, धड़ाक से घुस गया क्लास में। हाँ। तो धीरे धीरे जो है परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन होना बजट चाहिए, खर्च हो बिल्कुल रहा सर। है। और कोई भी चीज
परिवर्तन अचानक से कर देने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। परिवर्तन के साथ साथ लोगों को एक्सेप्ट भी कराना होता है, लोग उसको स्वीकार करें। बस सर अपनी स्पोर्ट्स की वैकेंसी आ जाए सर बस। अब ये बताइए कि आज के टाइम में लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। जी, पहले नहीं एकदम था। अचानक से शुरू में 5 साल से ये नहीं था सर, 5 साल से 5 पहले साल से पहले अचानक से किसी कुछ को नहीं मोबाइल था। थमा दिया जाता, ये काम करो, वो नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे नहीं सर, लोगों ने जैसे जैसे आदत डाल चीजें दी आती और हैं, करने आदत लगे। डाल लिए, करने हाँ, लगे। हर चीज संभव हो गया। तो ऐसे ही हर चीज का धीरे धीरे आदत पड़ता है, उसमें समय लगता है, तो लोगों की सोच भी तो बदलनी होती है। बिल्कुल सर। गांव में ले जा करके आरओ रख देंगे, तो गांव वालों को क्या पता है ये क्या चीज है, इसका क्या क्या है फायदा क्या है, क्या नहीं। नुकसान है। उनको तो लगा बस पनीर तो दे रहा है ये, उनको और उसको समझ हाँ, ही उन्हीं नहीं को उसका। क्या है इसका महत्व, क्या है इसमें, हम्म, कैसा TDS पानी है, क्या बल्कि गांव वालों क्लोरीन को आ अगर रहा है। गांव वालों को मौका मिलेगा, उसमें से ऐसे भी लोग होंगे उसको उठा के ले जा करके लोहा लक्कड़ में बेच देंगे, तोड़ फोड़ बेच कर। देंगे क्योंकि उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं बच उनको। तो उनको भी तो सिखाना है, समझाना है, उसकी वैल्यू वो करना सीखें। हाँ, ये क्या चीज है, क्या मशीन है ये। तो अभी बाउंड्री बनाए गए, गेट लगाए गए, और न्यूज आया ही था कि सुरक्षाकर्मी भी, हाँ सफाई हाँ, कर्मी भी रखे जाएंगे। मैंने आपके उस पे व्हाट्सएप पे देखे हैं सर, ग्रुप में देखे हैं तो सर। न्यूज आया ही था। जी। तो अब जो है, अगर वहां कोई सुरक्षाकर्मी रखा जाएगा तो उसको सिर्फ गेट ही तो देखना है ना, चारों तरफ नहीं देखना है, बाउंड्री है बस, हर तरफ। और क्या सर। अब बाउंड्री डाक करके इक्का दुक्का ही कोई आ सकता है, कोई शरारती, हम्म। नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं और आने वाला। वैसे भी सर, जहाँ पे स्कूल हैं गांव के अंदर है बीच में, हम्म। तो अब उतना डर नहीं लगा है। चपरासी जो भी लगेंगे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ सकते हैं, बैठे हैं आराम से। बट हाँ, जो जैसे आस पड़ोस में बीहड़ टाइप के हैं, जैसे जंगल टाइप के, उनमें थोड़ा है। वैसे अब कुछ नहीं रहे, चोरी भी अब कमी होती है रियर केस में। देखिए, ये जो ताला है ना, जी। ये चोर के लिए नहीं बना है। चोर, आप जानते हैं कि बड़े बड़े ताले लगाए जाते हैं बैंकों तब भी में। टूट जाते हैं। वो तो आपने सुना है ना, बैंकों में चोरी होते हुए, होते न्यूज हाँ। पढ़े होंगे ना। जी। तो बैंकों में इतने हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद तब भी चोरी क्या क्या होती तब है। भी चोरी हो जाता है। यानी जिसको चुराना है तो वो ताले से उसको नहीं रोक सकते आप। कुछ भी हो, 50 ताले लग जाए सर। हाँ, ये ताला किसके लिए लगाया जाता है? ताला लगाया जाता है कि जो शरीफ हैं, उनके उनकी लिए। नीयत ना बिगड़े। बस। जो चोर है वो तो हर हाल में ताला भी, वो तो है चोर, वो तो है चोर। वो तो तोड़ ही देगा ताला, तब भी और चुरा क्या। लेगा उसका। तो ये ताला जो होता है ना, शरीफ लोगों के लिए होता है कि उनकी शरीफ लोगों नीयत के ना लिए, बिगड़े। ना बिगड़े। तो ये गेट बाउंड्री बनाना, ताला लगाना, सुरक्षा कर्मी वहां देना, इसीलिए कि जो लोग जो है, मौका कहीं किसी को मिलेगा तो वो मौके का फायदा उठा सकता है, तो कम से कम उनको बिल्कुल। कंट्रोल किया जाए। बाकी उनको हाँ, बाकी जो इस चोर को तरह नहीं के रोक सकते हैं सर। बाकी इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए तो पुलिस बनी ही है। उनके लिए बनी है, उनके पुलिस तरीके से अपना समझाएंगे उनको। अभी भी न्यूज आते रहते हैं कि किसी स्कूल में जो है टीवी गायब हो गया, स्पीकर गायब हो गया, बर्तन गायब हो बर्तन गए। गायब हो गया, वो तो होते ही रहते हैं। वो और क्या मौका सर, मिलने पर तो लोग कर ही देते हैं। कर ही तो देते जो हैं। लोग ये कर रहे हैं, क्या सब उसमें चोर ही हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। हो सकता है कोई शराबी रहा हो, उसमें जो है शराब के नशे में ऐसा कर दिया हो। या हो उसको सकता लत लगी हो कि पैसा न मिल रहा हो कहीं से, है। इस हाँ वजह हाँ। से वो चोर है नहीं, लेकिन तब लत भी में उन्होंने उसको कर दिया। चाहिए तो इस वजह से कर हम्म। दिया। तो खैर जो भी है, सारी चीजें गवर्नमेंट धीरे धीरे व्यवस्था बदल रही है, स्कूल की तो जी। कंडीशन एकदम बदल तो सर, चुकी ये है। वैकेंसी सर कब तक सर, सरकार के गुण ही आपने बोला है, सरकार जब चाहेगी तो। ये सारी चीजें जो है वैसे ही हैं, जैसे घर बनता है तो पहले नींव, उसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर, ईंट फिर जी। फर्स्ट फ्लोर। तो अगर जी। कोई चाहता है कि फोर्थ फ्लोर कब बनेगा ये जानना, तो उसको देखना पड़ेगा ना नींव कब डाला जाएगा। दो अगर नींव तीन पड़ गया हाँ। तो अब उसको पता है इसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तब इसके बाद सेकेंड आएगा। सेकंड तो आएगा। फर्स्ट बनने का इंतजार करना होगा। जी। जब फर्स्ट बन जाएगा तो फिर सेकंड का इंतजार करना होगा, सेकंड के बाद थर्ड, तब आएगा फोर्थ ना। जी। जी। तो ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? जब हमें पता होगा कि किसके बाद क्या होना है। क्या होना है। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, गवर्नमेंट लगातार बता रही है। हर चीज जो नजर रखेगा, जानकारी रखेगा, उसको सब समझ में आएगा कि अच्छा ये हो गया, अच्छा अब इसके बाद ये उम्मीद है कि ये होगा, अब फिर वो जी। हो गया तो अब इसके बाद अब उम्मीद करेंगे ये होगा। तो ऐसे ही जब आयोग बन रहा है, इसी जी। के माध्यम से सब होना है, बजट जी। से हर चीज होना है। तो हमें बजट पर नजर रखना होगा सर, ये हमें। हम मान के इतना चल रहे सर, ये लगभग अगर खेल शिक्षक वैकेंसी आएंगी लगभग 6 महीने तो हम मान ही रहे हैं सर। जुलाई अगस्त के उधर ही हाँ, तो इसी जो में। भी होना है ये नया आयोग ही करना है। जी। और आयोग का न्यूज लेटेस्ट इस अभी, महीने तो कंप्लीट हो जाएगा सर, पक्का है सर। तो लेटेस्ट न्यूज अभी डाले ही हैं, कल परसों का देखे ही हैं। जी। सिर्फ जो है साइन होना बाकी है, और उम्मीद है कि हो सकता है कि जो कैबिनेट की बैठक होती है हफ्ते में जी। या जी। 15 दिन पर,
तो इस महीने का हो सकता है कि मंगलवार को नया महीना शुरू हुआ है, जी। तो हो सकता है परसों मंगलवार को या किसी दिन हफ्ते में बैठक हो, उसमें जो है ये इनमें फाइनल हो सबसे, जाए। हाँ। तो उम्मीद यही है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ये आयोग जो है काम करने लगेगा। कंप्लीट हो नए काम सत्र करने में लगे, सारी चीजें जो है अच्छे ओपन हो से जाएंगे। तो बस जो चीजें हो रही हैं वो बस देखते सर, रहिए। बस सर अपनी वैकेंसी आ जाए बस सर, बस वही ऊपर वाले से मना रहे हैं, और सरकार से भी वैकेंसी आ जाए सर। तो बस जो चीज गवर्नमेंट को करना है उसको बस देखते रहिए, और बाकी जो अपने हाथ में है और वो है पढ़ाई, वो जी, करते रहिए। बिल्कुल सर। थैंक हम्म यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए रखते हैं फिर। जैन सर, जैन सर। जय हिंद।